हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर इसको देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस चैनल को भी फॉलो कर लेना। कल के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिए हैं, आप चाहो तो उनको फॉलो कर सकते हो। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ज़बरदस्त खबर के बारे में। मतलब क्या है, देखिए फिलहाल कमोडिटी मार्केट में एकदम बड़ा एक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और कमोडिटी मार्केट में आप सभी लोगों को पता ही है, लिमिटेड ही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब ऐसे इक्विटी मार्केट जैसा नहीं कि भाई बहुत सारे शेयर है, 2000 शेयर 3000 शेयर। यहाँ पे कुछ ही कमोडिटीज़ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड फिलहाल सबसे ज़्यादा फॉर्म में जो कमोडिटीज़ चल रही है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, उसी के ऊपर हर किसी का फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली, ड्रीम रैली इन दोनों कमोडिटीज़ में हम लोग को देखने को मिल रही है। चाहे अगर हम लोग गोल्ड की अगर बात कर ले तो गोल्ड आप देख सकते हो 1,43,190, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। C2 टू सिटी ये चीज़ें यहाँ पे बदलती रहती है। एंड अगर डॉलर फॉर्म में अगर बात कर लूँ तो आप देख सकते हो 4,533 के आसपास हम लोग को ये फिलहाल तो ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सिल्वर की बात कर ले भाई, सिल्वर में तो भाई बम धमाका ही यहाँ पे हो गया सीधा। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, मतलब सबसे पहले अगर MCX की बात कर ले तो सिल्वर आप देख सकते हो 2,40,000 के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर हम लोग डॉलर टर्म में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो नियर बाय $80 के करीब सिल्वर जाते हुए देखने को मिल चुका है। 10% का धमाका भी हम लोग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर एकदम अच्छा करे, नो डाउट। अब सिल्वर के ऊपर ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सिल्वर ने ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स कमा के दिए एज़ कम्पेयर टू द गोल्ड इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन की अगर हम लोग अभी की अगर बात करें तो। एंड ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है दोस्तों, ये चीज़ें हमें कुछ हिंट्स भी देती है। मतलब जिस प्रकार की ये रैली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है दोस्तों जिसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों जो चीज़ है, लीड की बात कर ले, जिंक की बात कर ले, और ख़ास करके कॉपर। यस, कॉपर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कमोडिटी बाजार की अगर बात कर ले तो ये भी कमोडिटीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट इन 3 कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा कॉपर के ऊपर हम लोग को फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इनके ऊपर क्यों फोकस आ रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों कि जो सिल्वर जो बनता है, ठीक है, वो गोल्ड की तरह नहीं होता है। कोई गोल्ड की माइनिंग कैसे आप मतलब वहाँ से गोल्ड निकालते वैसी चीज़ नहीं है। सिल्वर एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। 70% तो आप कह सकते हो सिल्वर हमें एज अ बाई प्रोडक्ट ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब क्या, अगर आप कॉपर से रिलेटेड काम करोगे, जिंक से रिलेटेड, लीड से रिलेटेड काम करोगे, ठीक है, तब उनमें से जो चीज़ें यहाँ पे बचेगी, ठीक है, तो वो सिल्वर के फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे कहते हैं। एंड अगर हम देखेंगे अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि यस, ग्लोबल लेवल पे एकदम सिल्वर की डिमांड आसमान छूती हुई देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर मैंने कल के दिन ही डिटेल में वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया है कि हर एक जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले, सोलार की अगर बात कर ले, ठीक है, ईवी मतलब वही इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, देन टेलीकॉम सेगमेंट की बात कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर ले जिसके अंदर डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, चिप्स, ये सभी चीज़ें में, डिफेंस की अगर बात कर ले, सभी चीज़ों में सिल्वर का इस्तेमाल हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। अमेरिका ने तो सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स में भी इंक्लूड करके रखा हुआ है। एंड सैमसंग की स्टोरी तो भाई हर किसी को पता ही है। बॉटम लाइन क्या है, यस, सिल्वर का डिमांड इतना ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, बहुत बड़ा डिमांड है एंड सप्लाई इतू सा है। ये बेसिक दुनिया में कि डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई इतू सा, तो चीज़ों के दाम तो एकदम बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिल्वर क्या है, ये एक बाई प्रोडक्ट है, और अगर 70% सिल्वर बाई प्रोडक्ट से ही निकलता है, सो इस चीज़ के चलते अगर आपको और सिल्वर चाहिए तो किस चीज़ का प्रोडक्शन हम लोग को और चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी, यस, यही चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया ना, कॉपर, लीड, जिंक की अगर बात कर ले, सो इसके ऊपर हम लोग को ज़्यादा चीज़ें फोकस्ड होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और ऐसा क्यों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसी चीज़ के चलते, मतलब आप सोच रहे हो ना कि कॉपर भी आप देखोगे 9% MCX का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ भागते हुए देखने को मिल रहा है। जिंक ठीक है भाई, थोड़ा बहुत 2.25% के आसपास, लीड बहुत ही एकदम सो है। बट खास करके अगर देखेंगे तो यस, जो कॉपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो एकदम रॉकेट बनते हुए देखने को मिल चुका है। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर नाम की जो कंपनी है,
ठीक है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों, जैसे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। सो हिंदुस्तान कॉपर एंड हिंडाल्को ठीक है, इतना नहीं जितना कि हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे जो काम करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर अगर आप देखोगे, वैसे तो ये दोनों कंपनियां जबरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट खास करके हिंदुस्तान कॉपर एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो 10% ये भी कंपनी भाग रही है, मतलब आप देख सकते हो कि लगभग 2021 फरवरी के बाद इस प्रकार का परफॉर्मेंस अभी जाके हिंदुस्तान कॉपर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सिल्वर से रिलेटेड चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ अगर एक आगे बढ़ती है तो वो अकेला आगे नहीं बढ़ता है, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। एंड सेम चीज़ ये कॉपर के साथ भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट येस, होता क्या है दोस्तों कि काफ़ी लोग मतलब ये आधा पॉइंट तो यहाँ पे सुन लेते हैं, दूसरा आधा वाला चीज़ें वो छोड़ देते हैं। भाई कुछ चीज़ें रिस्क वाली भी आपको पता होनी चाहिए। रिस्क वाली चीज़ मतलब क्या कि जैसे कि अगर देखा गया सिल्वर की रिक्वायरमेंट चाहिए तो एक कॉपर, लीड, जिंक, इससे रिलेटेड भी ज़बरदस्त प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा, तभी जाके वो सिल्वर मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर सिल्वर चाहिए तो ये बाकी की चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन एकदम आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एंड अगर ये बाकी की चीज़ों के अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे एंड अगर उस लेवल पे अगर चीज़ें चली गई, कौन से लेवल पे कि जहाँ पे सप्लाई एसएस मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है एंड डिमांड इतनी सा है, तो फिर क्या हो जाएंगे, यस फिर वो प्राइस क्रैश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होनी चाहिए कि सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हुआ, ओवर सप्लाई हुआ, ठीक है, कि खरीदने वाले 10 है और यहाँ पे बेचने वाले हज़ारों है, तो फिर दाम धड़ाधड़ टूट जाते हैं। सो ये एक सबसे बड़ा रिस्क भी हम लोग को देखने को मिला है कि कहाँ पे जो बाकी की चीज़ें जो सिल्वर, जिंक, लीड की अगर बात कर ले, वहाँ के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर का रिक्वायरमेंट चाहिए ना, तो इनके सबसे ज़्यादा जोर अभी डाला यहाँ पे जा रहा है। बट वहाँ पे अगर सप्लाई एकदम से ही बढ़ गया, आउट ऑफ बॉक्स चला गया और डिमांड इतू सा, सो वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट का भी खतरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो सिल्वर पाने के लिए वहाँ पे ओवर सप्लाई आने का चांसेस है, तो इसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई वेबसाइट, कोई जड़ी बूटी नहीं होती भाई कि एक चुटकी में आपको बताएगा। ये सारा आपका एनालिसिस, आप कितना फोकस रखते हो उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें मायने यहाँ पे रहती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि सिल्वर तो यहाँ पे अच्छा कर ही रहा है, बट उसी के साथ साथ जो बाकी के कमोडिटीज़ है, जिंक, लीड, अगेन कह रहा हूँ कि खास करके कॉपर क्यों इतना अच्छा कर रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक ही हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा कॉपर मिलेगा तो उसमें से ये जो चीज़ रहेगी बाय प्रोडक्ट एज अ सिल्वर की प्राप्ति यहाँ पे होती है। सो अगर आपको इतना और सिल्वर चाहिए तो और एक कॉपर बना, फिर और एक कॉपर, फिर और एक कॉपर, तो ये एक ऐसा टाइम तो आ ही जाएगा यस कि वो एकदम ही हायर लेवल पे चला जाएगा ओवर सप्लाई के जोन में, तो जाके बाद में वो प्राइस करेक्शन आपको यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करके चलने, जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाजार है भाई, तेज़ी भी रहती है, मंदी भी रहती है। इसके पहले भी सिल्वर के प्राइस इस प्रकार से ज़बरदस्त भागे भी थे और नीचे भी आए थे, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एंड देन अगर हम लोग आखिरी लर्निंग पॉइंट की भी अगर बात कर ले कि जैसे मतलब बोलते हैं ना, ये चीज़ें हमें इशारा अभी क्या देती है, अभी जो गोल्ड में जो रैली आई, आपको याद होगा गोल्ड से रिलेटेड एकदम तेज़ी देखने को मिली थी, थोड़ा सा शांत हुआ, फिर वापस भाग रहा है। देन अभी सिल्वर में ये पागलपंती देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, यस गोल्ड की बात कर लो, सिल्वर की बात कर लो, क्रिप्टो की बात कर लो, बॉन्ड की बात कर लो, स्टॉक की बात कर लो, रियल इस्टेट की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, सब में पैसा बनता है। ये दोस्तों सब चीज़ अगर देखेंगे तो बढ़िया है, सब में पैसा बनते हुए देखने को मिल जाता है, प्रोवाइडेड आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। ये मैंने बहुत बार आपको समझाया, जिसका टाइमिंग खराब हुआ ना भाई, वो फिर क्या बोल देता है, वो तो ये भी बोलेगा कि भाई स्टॉक भी खराब, गोल्ड भी खराब, बॉन्ड भी खराब, क्रिप्टो भी खराब, सिल्वर भी खराब, रियल इस्टेट भी खराब। सो भाई वो सारी चीज़ें खराब नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है, टाइमिंग है। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और तुम्हारा टाइमिंग खराब है क्योंकि तुम स्टडी नहीं करते हो। स्टडी ना करने वाला इंसान क्या करेगा भाई, जो चीज़ें अभी सबसे ज़्यादा जो भाग रही है, यस वो फोमो का शिकार हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगेन दोस्तों ये चीज़ भी आपको इशारा देती है, कौन सा मतलब फाइनल कंक्लूजन भी यहाँ पे क्या है कि अब हमारा स्टॉक मार्केट की बात कर ले, इक्विटी क्या भाग रहा है, नहीं भाग रहा है ना, 1-1.25 साल हो गए पका रहा है। सो इसका भी वक्त आएगा, हर एक चीज़ का टाइम आता है भाई। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। गोल्ड की भी बात कर ले, हम लोगों ने देखा था इसके पहले गोल्ड 50,000 को टच करने के बाद 2 साल नहीं चला था, 2-2.5 साल बिल्कुल नहीं चला था। तभी भी आपको कहा था अरे भाई ऐसा थोड़ी गोल्ड है वो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि रोज भागे रोज भागे रोज भागे, नहीं। जब वो भागता है वो ऐसा भागता है ना, अभी आप सिल्वर देखो, इतने साल से कुछ था नहीं, बट जब भागेगा तो इतना जोरदार भागेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि करूँ क्या। सेम
इक्विटी स्टॉक्स का भी वही होता है कि आपको लगेगा 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, भाई कौन सी मुसीबत गले मोड़ ली। और जब आप देखोगे भाई 1 हफ्ते में ही ऐसा भाग जाएगा कि पूरा जो आप एक्सपेक्ट करें तो उससे ज़्यादा रिटर्न दे चला जाएगा। ये चीज़ें होती है, कोई बात नहीं, आज शायद से आपके लिए थ्योरी होगी, आपको प्रैक्टिकल भी आगे भविष्य में कभी ना कभी देखने को आप पे मिल जाएगा। सो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि भाई कोई भी चीज़ में अगर आप जाते हो, अच्छी चीज़ों में अगर आप जाते हो तो लंबा टिकना भी आपको आना चाहिए, तब जाके आपके पैसे यहाँ पे बनते हैं। फोमो को चेस करोगे, लक होगा तो बन जाता है, ठीक है, बट अगर लक घूम गया भाई तो बहुत बुरी तरीके से फिर लोग वहाँ पे फंस भी जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सारे पॉइंट भाई काफ़ी काम की चीज़ें होती है, ठीक है, इनको नोट कर लेना, क्योंकि आपने शेयर मार्केट में एंट्री यहाँ पे की है तो इस प्रकार की चीज़ें बार बार आपके साथ यहाँ पे आपको होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।